तो फिर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर आप बिल वापस नहीं कर रहे तो गद्दी वापस कर देंगे। अब किसान को तुम ऐसा समझते हो कि फटे कपड़े हो, पैर में कुछ होना, चप्पल जूते कुछ ना हो, पर किसान तो शहीद हुआ है। आपके पास तो ऑक्सीजन की कमी से जो मरे उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। आप तो कहते हो वो कहीं नहीं, कोई नहीं मरा। राजनीति तो जो भी वोट डालता है, जिसकी भी पसंदीदा कोई भी पार्टी है, वो तो राजनीति वो भी करता ही है। और पढ़ाई करता हूँ, अभी मेरी जो पढ़ाई करने की उम्र मैं कर रहा हूँ और आंदोलन करता हूँ। विरोध करके पब्लिसिटी स्टैंड लेना चाहता है? बिल्कुल नहीं। तो हम तो इन कानूनों को वापस करवाना चाहते हैं और एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और 500 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मौन। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, समझ में आया आपको क्या करने का इशारा क्या था? इनडायरेक्टली बिल वापस नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर आप बिल वापस नहीं कर रहे तो गद्दी वापस कर देंगे 2024 में। टाइम तक भी आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। वोट का अधिकार मुझे नहीं मिलेगा तो बड़ों को तो मिलेगा। मुझे नहीं मिलेगा तो बड़ों को मिलेगा। मुझे नहीं मिलेगा तो बड़े हैं, बड़े करेंगे वोट। आप भी समझाने जाएंगे यूपी चुनाव में लोगों को? बिल्कुल जाऊंगा। क्या समझाएंगे वहाँ पे लोगों को? मैं वहाँ पे समझाऊंगा कि आप जग जाइए। इन कानूनों के बारे में मैं उनको बताऊंगा, एमएसपी की क्या है, मैं अपने पिताश्री के साथ बताऊंगा उन सबको। हम बच्चों को भी जगाएंगे, बच्चों को भी अपने साथ खड़े करेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं यूपी के लोग अभी सो रहे हैं? हाँ, कई लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाना पड़ेगा। मोदी समर्थक ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे फंडिंग आ रही है, खा रहे पी रहे यहाँ बैठे। हाँ। अगर इनके पास फंडिंग आ रही होती तो ये यहाँ पे ऐसे इतनी समस्याओं में रहते। समस्या आपको लगता है यहाँ कोई समस्या है किसानों को? कितनी समस्या है, आप आते हैं आप देखते नहीं है कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। सरकार तो ये कह रही है यहाँ के किसान एसी में बैठे, उन्हें काहे की दिक्कत? अच्छा ठीक है, अब किसान इतना भी नहीं कर सकता। अब किसान को तुम ऐसा समझते हो कि फटे कपड़े हो, पैर में कुछ होना, चप्पल जूते कुछ ना हो, किसान एक एसी नहीं लगा सकता। ऐसा क्यों? किसान भी एसी में सो सकता है, किसान भी एसी। किसानों की जो इमेज जो देखी जाती है पुराने जमाने से देखी जाती है, बहुत टाइम पहले से, इमेज तो वही है ना कि फटे हुए कपड़े और चप्पल होती है पैरों में। क्यों किसान इम्प्रूव नहीं हो सकता? किसान इम्प्रूव हो सकता है। किसान भी अपने घर पे एसी लगा सकता है, क्यों नहीं लगा सकता? कहाँ पे लिखा है कि किसान अपने घर में एसी नहीं लगा सकता? लगाएगा तो वो नकली किसान है, खालिस्तानी है, मवाली है, पाकिस्तानी है। ऐसा क्यों? हम अपने हकों के लिए बैठे हैं। सरकार तो ये भी कहती है यहाँ जो किसान है वो फर्जी किसान है, फंडिंग आ रही है इन लोगों के लिए। अगर इनके पास फंडिंग आ रही होती, जो 500 किसान जो शहीद हुए उनमें से एक भी होता तो सरकार मानती तो कहाँ भाग है? जाते। सरकार मानती कहाँ है कि यहाँ कोई शहीद हुआ है अब तक? ये सरकार तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। ये भी कहते हैं कि जो ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी से जो गंगा जी में लाशें जो बह गई, उसका क्या पूरी दुनिया ने देखा? इसका क्या? आए मेरे साथ मोदी जी, मैं आपको गांव-गांव में लेके चलते। मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। हाँ, मैं दिखाता हूँ जो 500 किसान जो शहीद हुए उनके घरों में लेके जाऊंगा। देखिए फिर आप उनका दुख कितना है। उन्होंने तो संसद में कहा कि कोई किसान जो शहीद हुए उनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है ना, पर किसान तो शहीद हुआ है। आपके पास तो ऑक्सीजन की कमी से जो मरे उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। आप तो कहते हो वो कहीं नहीं, कोई नहीं मरा। तो अभी तो बीजेपी है, गाँव-गाँव किसानों को समझानी चाहिए कि किसान कानून को। किसानों का हम भी जा रहे हैं, हम बताते हैं। हम जाते हैं गांव-गांव में। जो हमने 1 लाख किलोमीटर यात्रा करी, हमने बताया। 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में आपकी भी पंचायत है, महापंचायत, वहीं बीजेपी की महापंचायत है। मेरठ में महापंचायत बीजेपी कर रही है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग एक दूसरे को? हम तो किसानों को जगाना चाह रहे हैं। अब उनका वो जाने। सरकार भी तो वही कर रही है, किसानों को जगाने का काम। तो वो तो गलत को कर रही है ना, गलत का साथ दे रही है। हम तो सही का साथ दे रहे हैं। आप सही का साथ दे रहे हैं ये बोलकर कि बीजेपी को वोट ना दें। हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम पहली बात तो किसी पार्टी विशेष नेता के खिलाफ नहीं है ये कानून। ये जो विरोध है, हम ये कानूनों का विरोध करते हैं। अगर इन्होंने ये कानून वापस नहीं लिए, एमएसपी की गारंटी नहीं दी और 500 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मौन नहीं करा, तो फिर हमें इनका विरोध करना पड़ रहा है। इसलिए तो वही तो कह रहा हूँ। विरोध नहीं कर रहा है, अभी विरोध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल तो रहा हूँ, हम कर रहे हैं विरोध। खुल करके बोलते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। बिल्कुल, हम तो कहते हैं अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे हमें कहना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने मान ली हमारी बात, कानून वापस ले लीजिए, हम कहते हैं इन्होंने ले ली है और हमसे बात करके हमारी सहमति लेके किसानों की फिर इनको लागू कर दिया, ठीक है। एमएसपी की गारंटी दे दो,
ये जो 500 किसान शहीद हुए इनके लिए मौन रख दो। आप फिर आओ, आपने इतने अच्छे अच्छे काम करे, आगे भी करोगे, हमें विश्वास है। अब अगर इनसे कोई गलती नहीं होगी तो ऐसा हो जाएगा ये तो भगवान है और ये भगवानों की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। अगर बिल वापस नहीं होता है तो फिर ये गद्दी वापस कर देंगे अपनी। तो राजनीति तो हो रही है ना, मतलब सरकार सही कह रही कि लोग सही कह रहे कि किसान आंदोलन में राजनीति हो रही है। राजनीति तो जो भी वोट डालता है, जिसकी भी पसंदीदा कोई भी पार्टी है, वो तो राजनीति वो भी करता ही है। जो भी वोट डालता है वो भी राजनीति। किसान आंदोलन अराजनीतिक है, राजनीतिक तो है ना। हाँ है, क्योंकि हम भी वोट डालते हैं, आप भी वोट डालते हो, इसका मतलब तो सारी दुनिया राजनीतिक है। बस जो 18 साल के कम के बच्चे हैं वो नहीं है, आगे चल के वो भी हो आप जाएंगे। क्या चाहते हो, उनको मान्यता मिलनी चाहिए वोट देने का? मैंने ये कहा, मैंने बस बात समझाई है। चाहते क्या ये बताइए ना। मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी मिले, 500 किसानों के ऊपर मौन।